अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि यहाँ हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं। अभी सिर्फ शेयर्स के हवाले से बात हो रही है और जल्द इंशाल्लाह दूसरे एवेन्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत सारी ये डेली अपलोड्स तो खैर हम अपलोड कर रहे हैं और वीकली भी कर रहे हैं, स्टॉक कंपैरिजन भी हो रहा है। लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है ना वो कहा जी हैस्कोल पे बात करें जी। काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें फंसे हुए हैं। मैंने कहा चलें हैस्कोल पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नए आने वाले दोस्त जो हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और माफ़ कीजिएगा कि कमेंट में जो है ना वो आप फीडबैक में जाके कमेंट जो है वो किया करें। चैनल पे जाके कमेंट किया करें तो वो इजीली जो है वो हमें मिल जाते हैं। ईमेल भी हम चेक करते हैं लेकिन फेसबुक वगैरह पे कमेंट ना किया करें। वो कभी हम चेक करते हैं कभी नहीं करते। या तो हमारा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे कमेंट करेंगे तो वो डायरेक्टली हमें पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी शेयर की हुई पोस्ट पे आप कमेंट करेंगे तो उसका हम तक पहुंचना ज़रा मुश्किल है। तो देखते हैं जी हैस्कोल की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे देखते हैं। आज जो है वो 14 रुपये और 55 पैसे पे बंद हुआ है। आज वैसे मैंने थोड़ा खरीदा है ये शेयर। मेरे पास पहले भी होल्डिंग है इसकी, लेकिन आज भी मैंने खरीदा है। देखें इसके फाइनेंशियल्स और पे आउट की तरफ तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हालात इसके बस पारग ही हैं। अब बात यह है कि इसका मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ है, इसका मुंह, और ये कहाँ तक जा सकता है इस हवाले से बात हो सकती है। तो उसके लिए जो है वो हमें जाना पड़ेगा इसके कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ। तो वहां पर देखते हैं इसकी टेक्निकली कि ये क्या इसकी मूव हो सकती है। देखें सबसे पहली चीज जो है वो जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो इसमें कम होता हुआ वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि जो सरमायाकार है, जो इन्वेस्टर है, वो इससे थोड़ी सी जान छुड़ा रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। लेकिन आप ये इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हैस्कोल जो है इसकी होल्डिंग जो है वो हम और आप जैसे बहुत सारे जो आम लोग हैं उनके पास इस बहुत बड़ी तादाद में है। तो हैस्कोल के ऊपर ना जाने की एक वजह ये भी है कि वो आप लोगों से माल छुड़वाने के चक्कर में है कि आप लोग इसको यहाँ पे बेच दें ताकि फिर वो यहाँ से खरीदें और फिर इसको 20 तक लेके जाएं वापस। मार्केट में वॉल्यूम वैसे ही कम है, लेकिन हैस्कोल का वॉल्यूम जो है वो भी कम काफ़ी हो रहा है। अगर ये 20 डीएमए की लाइन में आप देखें तो ये कितना जिगजैग बना हुआ है। अगर इसका हम कैंडलस्टिक की तरफ जाएं तो कैंडल जो है वो बिल्कुल बता रही है कि जी मैं नीचे की तरफ हूँ। तो ये देखिए कि कैंडल जो है वो बिल्कुल ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है इसका, और इसका भी कोई ऊपर जाने का चांस नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसकी मुमकिना तौर पर जो है वो दो सपोर्ट्स हो सकती हैं। आज बस वैसे मैंने खरीद लिया बगैर चार्ट देखे ही, नहीं तो शायद मैं ना खरीदता, थोड़ा सा इसका और नीचे जाने का वेट करता। जिन लोगों के पास होल्डिंग है उनके लिए मेरा मशवरा होगा, मशवरा ये यार, मैं कोई इतना गुरु नहीं हूँ स्टॉक मार्केट का। बस आप लोग हमसे बात कर लेते हैं, हम आपसे कर लेते हैं, किसी और से कर लेते हैं मशवरा, तो आपस में शेयर कर लेते हैं, ऐसी और कोई बात नहीं है। देखिए मुमकिन तौर पर ये दो सपोर्ट्स हो सकती हैं, इनका इंतज़ार कीजिएगा। और जिनके पास होल्डिंग है उनको मैं मशवरा दूंगा कि पैनिक होकर सेल मत कीजिएगा, लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फर्ज करें कि मार्केट में से कोई 1000 पॉइंट निकल भी जाते हैं या 2000 पॉइंट निकल भी जाते हैं तो इसमें से इतने नहीं निकलेंगे। देखिए नीचे तो वो गिरेगा ना जो ऊपर चढ़ा हुआ है। जो ऊपर गया ही नहीं बेचारा,
वो क्या नीचे गिरेगा। अगर मार्केट क्रैश करती है, जिस तरह मार्केट जो है वो 42,000 प्लस पे जा रही है, आज तो खैर मार्केट में भी मिला जुला रुझान रहा। अगर फर्ज करें कि मार्केट जो है वो नीचे गिरती भी है, तो कितना को ये शेयर गिर जाएगा। और ठीक है, जो पहले बेचारा जमीन पे साथ लगा हुआ है। तो इसलिए अब जो होना था सो हो चुका है, अब लॉस बुक ना कीजिएगा, अब हौसला करके बैठे जरा थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, एक स्पोर्ट ये थी। देखिए, मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ सादा अल्फाज में बात करने की, कुछ ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करता, ताकि हमारे जो मेरे जैसे सादा लोग हैं वो भी आसानी के साथ समझ सकें। बाकी जिन लोगों को ये चीज लगता है कि जी बहुत ही सादा वीडियो है, वो फिर किसी और तरफ चले जाए। तो एक ये सपोर्ट है, किधर गई, एक ये सपोर्ट है मुमकिन तौर पर। यस, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब देखिए, मेरे पास भी होल्डिंग है, आपके पास भी है। इस शेयर को नीचे आने दें और इसको जैसे ही ये 14 रुपए 20 पैसे क्रॉस करे, तो आप इसकी बाइंग शुरू कर दें। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये जो अपनी दूसरी सपोर्ट है 13 रुपए और 13 रुपए 6 पैसे वाली, उस वक्त वहां तक जाएगा, बहुत मुश्किल है। आप इसको 14 रुपए से 14-20 के करीब जब ये पहुंचे, तो आप इसकी बाइंग शुरू करें। और बाइंग इस तरह से करें कि अगर आपने फर्ज करें, आपने अगर 1000 शेयर खरीदना है तो 200 शेयर यहाँ पे खरीद लें। फिर जैसे जैसे ये नीचे जाता जाए, आप इस शेयर खरीदते जाएं, और आपके पास जो पहले से मौजूद है उसको आप एवरेज करें। तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप ना सिर्फ कि इसमें से निकलने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आप इसमें से प्रॉफिट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आप पैनिक सेलिंग ना कीजिएगा। अच्छा, ये तो था स्पोर्ट्स के हवाले से। सपोर्ट हमने देख ली, रेजिस्टेंस अभी देखने की जरूरत नहीं है। बस यार, गला थोड़ा खराब हुआ है, यहाँ असल में बर्फबारी हो रही है, तो ये मामला चल रहे हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि एक ही वीडियो हर रोज बना देते हैं। लेकिन वो बार बार मैसेजेस पे मैसेज। और अब चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ। मैं ज़्यादा बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल करता हूँ। अब ये देखिए, बॉलिंजर बैंड की ये सुराही नुमा गर्दन जो बनी हुई है, ये इस चीज़ को शो कर रही है कि ये शेयर जो है ये अपने साइडवेज पे है। लेकिन उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कभी थोड़ा सा ऊपर और कभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अब आप ये देखिए कि आज इसने बिल्कुल अपनी 20 DMA की लाइन जो है इसको टच किया, फिर उसके बाद ये ऊपर गया। तो कल अगर कैंडल जो है ये 20 DMA लाइन के नीचे बनती है, तो आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये जाके वापस इसको टच करके फिर ये जो है ना रिवर्स ले, इससे पहले भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि इसने जितना नीचे जाना था अब तकरीबन ये जा चुका है। बाकी जो लोग बात कर रहे हैं कि ये 6 रुपए तक चला जाएगा या 7 रुपए तक चला जाएगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है, इतने बुरे दिन भी नहीं आए। देखें, अगर TRG जैसा शेयर जिसकी माइनस के अंदर जो है वो है सारे मामलात, वो 100 रुपए पे चला गया, तो इसको क्या ये क्यों नहीं जा सकता। तो ये भी चलता शेयर है, और चलता शेयर वैसे भी पाक होता है, तो डोंट वरी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इंशाल्लाह जो है वो अनकरीब थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगा आपको। लेकिन आप जैसे ही ये 20 DMA लाइन से ये नीचे आए, जैसा कि हमने बात की कि 14 रुपए 20 पैसे के करीब जब ये आए, तो आप अपनी बाइंग शुरू करें, एवरेज करें, और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा।
बाकी कमेंट्स वगैरह किया करें। अगर आपने किसी शेयर्स के बारे में पूछना हो, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। 1000 हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं हम आप किसी से कहेंगे कि सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।